अच्छा बिहेवियर और आपके अंदर एक हल्का सा डिस्कम्फर्ट। कोई आपके लिए जेन्युइनली अच्छा सोचता है, जेन्युइनली अच्छा करता है, बिना किसी रीजन, बिना एक्सपेक्टेशन, लेकिन आपका दिमाग उसे कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो उसे रोकता है, डाउट करता है, और हमारे अंदर एक ख्याल आता है, ये इतना अच्छा तो नहीं हो सकता। ये थॉट लाउड नहीं होती, हल्की सी होती है और चली भी जाती है, लेकिन इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक रहता है। उस एक सेकेंड में आप उस मोमेंट से थोड़ा सा पीछे हट जाते हो। आपकी स्माइल रहती है, रेस्पॉन्स नॉर्मल रहता है, लेकिन आपके अंदर कनेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। ये रिएक्शंस बहुत ही सटल होते हैं, ऑलमोस्ट इनविजिबल। कोई आपके लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाता है और आप उस चीज़ को तुरंत हल्का कर देते हो। कोई जेन्युइनली आपको अप्रिशिएट करता है और आप उस अप्रिशिएशन को होल्ड नहीं कर पाते। कोई आपके तरफ थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है और आप उस सॉफ्टनेस को ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देते। आप अवॉइड नहीं कर रहे हैं, आप इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब इतना ऑटोमेटिक होता है कि आपको खुद नहीं समझ आता कि आपने क्या किया। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, पोलाइट टोन, नॉर्मल रेस्पॉन्स, लेकिन आपके अंदर जैसे एक साइलेंस सिस्टम चल रहा है। ये ज़्यादा हो रहा है, इतना मत होने दो, थोड़ा कम करो, थोड़ा नॉर्मलाइज करो। ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, ये ट्रेन रेस्पॉन्स है। अब एक सेकेंड के लिए रुकिए और खुद सोचिए, क्या आप रिसीव करते हो या फिर आप रेगुलेट करते हो? और रेगुलेट भी कैसे? अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा नीचे खींच के, ताकि वो आपको फेमिलियर लगे। प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम आपके सिस्टम की कैपेसिटी में है। ध्यान से देखिए, ये सिर्फ अच्छे व्यवहार या फिर काइंडनेस के साथ नहीं होता, ये हर उस चीज़ के साथ होता है जो आपके इमोशनल लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा एप्रिसिएशन, ज़्यादा रिस्पेक्ट या फिर ज़्यादा सॉफ्टनेस। आपका सिस्टम उसे रिजेक्ट नहीं करता, वो उसे कॉम्प्रेस कर देता है, रिड्यूस करता है, नॉर्मलाइज करता है, ताकि वो आपके नोन जोन में फिट हो जाए। हम अपने सिचुएशंस में कंफर्टेबल नहीं होते, हम अपने इमोशनल रेंज में कंफर्टेबल होते हैं। और जो भी चीज़ उस रेंज से थोड़ा बाहर हो जाता है, हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे कॉम्प्रेस कर देता है, खींच के छोटा बना देता है। और ये जो हमारी हैबिट है फीलिंग्स को खींच के कंप्रेस कर देने की, ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न है, जिसे मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी में एक नाम दिया गया है, अनफेमिलियर काइंडनेस फिल्टरिंग कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है, अगर कोई चीज़ अच्छी हो लेकिन हमारे लिए वो अनफेमिलियर हो, तो हमारा सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, इस चीज़ को अलाउ करे या फिर डाउट करे। और उस कंफ्यूजन में वो एक सेफ ऑप्शन चूज करता है। थोड़ा सा डाउट करो, थोड़ा सा कम फील करो, सेफ लगता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, ये आपकी ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग कभी भी कॉन्शियस नहीं होती। आप खुद ये डिसाइड नहीं करते कि आप ऐसा बनोगे, वो बस एब्जॉर्ब हो जाता है। आप उस एनवायरनमेंट के आदत में हो जहाँ अच्छा बिहेवियर रेयर है, या फिर कुछ कंडीशन के साथ आता है, या फिर कोई हिडन इंटेंशन के साथ आता है। और इसी वजह से फ्री काइंडनेस आपके सिस्टम को अननेचुरल लगता है। वो उसे स्कैन करता है, डाउट करता है और धीरे से उसे कंट्रोल में लेके आता है। आप गलत नहीं हो, आप बस ट्रेन्ड हो। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, यहाँ एक रियल चैलेंज है। अगर आप सबको डाउट करते रहोगे तो अच्छे लोग भी स्लिप हो जाएंगे, लेकिन वही अगर आप सबको एक्सेप्ट करने लगोगे तो गलत लोग भी अंदर आ जाएंगे। प्रॉब्लम काइंडनेस का नहीं है, प्रॉब्लम क्लियर फिल्टर का है। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे शास्त्रों में एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है, बुद्धि, वो पार्ट जो ये डिसाइड करता है क्या ठीक है और क्या नहीं। ना अंधा एक्सेप्टेंस,
ना ऑटोमेटिक रिजेक्शन। पहले देखना, फिर समझना, फिर अलाउ करना। रिएक्शन नहीं, क्लियरली ऑब्जर्व करना। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपके साथ जेन्युइनली अच्छा बिहेव करे तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। बस ये 3 चीजें ऑब्जर्व कीजिए। पहला, इंटेंशन, पुश या फ्लो। क्या सामने वाला इंसान आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है? क्या कोई सटल सा प्रेशर है या फिर वो नेचुरली बिहेव कर रहा है? जेन्युइन चीजें कभी भी प्रेशर क्रिएट नहीं करती, वो स्पेस देती है। दूसरी चीज, बॉडी सिग्नल, टाइट या ओपन। सिर्फ अपने माइंड को ऑब्जर्व मत कीजिए, अपने बॉडी के रिएक्शंस भी देखिए। क्या हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन है या फिर हल्का सा सॉफ्टनेस आया है? आपकी बॉडी वो सिग्नल देती है जो वर्ड्स नहीं देते। तीसरी चीज, अर्ज डिले। ये जो तुरंत आपको अरे नहीं बोलने का एक अर्ज आता है, उसे 2 सेकंड के लिए डिले कीजिए। उस 2 सेकंड में आपके अंदर का फिल्टर एक्टिवेट होता है और तब आप उस मोमेंट को क्लियरली देख पाते हो। एक साइड आपके ओल्ड हैबिट्स है, एडजस्ट, डाउट, रिड्यूस, और दूसरे साइड में आपका अवेयरनेस है जो आपको ऑब्जर्व, फील और अलाउ करना सिखाती है। आपको फोर्स नहीं करना, आपको बस देखना है। और पहली बार आप सिचुएशन में नहीं हो, आप सिचुएशन को देख रहे हो। फिर वही सिचुएशन आएगी, आपको कोई अप्रिशिएट करेगा, लेकिन इस बार आप उसे तुरंत डिनाई नहीं करोगे, ना ही उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट करोगे। आप उसे होल्ड करोगे, फील करोगे, समझोगे और फिर अलाउ करोगे। ये ब्लाइंड एक्सेप्टेंस नहीं है, ये कॉन्शियस फिल्टरिंग है। और जब आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे, धीरे धीरे आपका सिस्टम एडजस्ट होने लगता है। वो ये समझता है कि हर अच्छी चीज डेंजरस नहीं होती, ना ही हर अच्छी चीज ब्लाइंडली लेने लायक होती है। और एक पॉइंट के बाद आपको समझ आता है कि आपको प्रॉब्लम काइंडनेस से नहीं थी, आपको बस उसे समझने का तरीका नहीं पता था। और जब आपको ये क्लैरिटी आती है तो ऑकवर्डनेस खत्म नहीं होता, वो आपके अवेयरनेस में डिसॉल्व होने लगता है। चलिए, हमें ये तो समझ आ गया कि अच्छे बिहेवियर के साथ कैसे डील करना है। लेकिन क्योंकि हम अपने रियल मोमेंट्स को इतना ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, हम एक और चीज क्वाइटली स्टार्ट करते हैं। कभी नोटिस किया है, आप उन कॉन्वर्सेशंस को बहुत ज्यादा रिहर्स करते हो जो कभी होने नहीं वाली। इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्यों हम अपने दिमाग में कॉन्वर्सेशंस को रिहर्स करते हैं जो कभी होने नहीं वाली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके जो भी विचार हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस चैनल में मैं मॉडर्न लाइफ प्रॉब्लम्स को एंशिएंट इंडियन विजडम से कैसे सोल्व करना है, इस बारे में वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।